कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि स्पेशली कांजीज़ के बारे में। तो अभी तक की सारी वीडियोस में और जो मेरी इंट्रोडक्शन पहली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको कई बार कहा है कि जापानीज़ लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है वो आपकी कांजीज़ होती हैं। कांजीज़ को लिखना, उनको याद रखना और उनको लंबे टाइम तक याद रखना ताकि आप उसका यूज़ कर पाएँ, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। कि अब जैसे-जैसे आपके लेवल क्लियर होते जाते हैं, आप N5 से N4 जाते हैं, N4 से N3, N3 से N2, तो उसी के साथ-साथ आपका जो कांजी नंबर ऑफ कांजीज़ हैं वो बढ़ती जाती हैं। हर लेवल में आपको कुछ कांजीज़ करनी होती है और एट द एंड आपको अराउंड 2200 समथिंग कांजीज़ आपको होनी चाहिए N1 के लिए। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी कांजीज़ को बहुत ईज़ी तरीके से याद रख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको लंबे टाइम तक आप उसे मेमोराइज़ करके रख सकते हो। आज तक की आपने यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो आपको बताते हैं कि भाई आपको कांजीज़ किस तरीके से याद करनी है, क्या तरीके होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके को इस्तेमाल करके कांजी याद करते हैं, तो मैं आपको 2000% गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की कि आप ये कांजीज़ कभी नहीं भूलेंगे और आपको कांजीज़ बिल्कुल खेल लगने लगेगा। लाइक आप ये कह सकते हो कि आप कांजी आपके लिए कुछ भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, आप इसे मज़ाक एक फ़न के तौर पे आप इसे यूज़ करोगे, एक एन्जॉयमेंट के तौर पे। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किया आज की अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हम किस तरीके से अपनी कांजी को कवर करेंगे और कांजी को करने के लिए क्या-क्या तरीके हैं जो आज हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी कांजी को इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, तो ये कोई आपका वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार वीडियो में मैं आपको कुछ आज की वीडियो जो है ना वो आपके सिलेबस से हट के थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये वीडियो ना सिर्फ बिगिनर्स के लिए बल्कि इंटरमीडिएट अगर स्टूडेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और अगर किसी ने N3 निकाल रखा है, N2 की प्रिपरेशन कर रहा है, N1 की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो ओवरऑल सारे JLPT स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब चलते हैं सीधे अपनी कांजी हम किस तरीके से याद करते हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ छोटी-सी। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं और स्पेशली मैं भी, जब कभी भी हमारी तबीयत ख़राब होती है, जब कभी भी हमें फ़ीवर होता है या फिर कोल्ड होता है, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हमें पता है कि हम अगर ज़्यादा बीमार रहे तो भाई हमारी बॉडी को नुकसान होगा और हम क्या करते हैं, ऐसे में हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो उस टाइम डॉक्टर हमें क्या चीज़ बताता है? डॉक्टर हमें एक चीज़ बताता है कि भाई आपको मेडिसिन दिन में 3 बार लेनी है। वो अराउंड 4-4 आवर के गैप में हमें अपनी मेडिसिन देता है बना करके कि आपको ये 4-4 आवर के गैप में लेनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, इसीलिए मैंने आपको इस चीज़ का एग्जांपल दिया, स्टोरी का एग्जांपल दिया, डॉक्टर की बात बताई कि एक्चुअली में हम क्या है कि हम ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो यही करते हैं कि कांजी जो पढ़ने बैठते हैं, कई लोग बोलते हैं कि कांजी लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। जितना आप कांजी लिखोगे उतना आपको याद होगा। सच बताऊँ ये बिल्कुल अफ़वाह है। ये बात सही है कि आप लिखोगे तो आपको कांजी का बनाने का तरीका याद रहेगा कि कांजी किस तरीके से बन गई, बट ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि आप 1000 बार कांजी बनाओगे तो आपको वो कांजी याद ही हो जाएगी। बिल्कुल सच नहीं है। आप 1000 बार कांजी बना लो चाहे एक दिन बैठ करके, ठीक है? फिर आप 2 या 3 दिन मत पढ़ो, वो आप भूल जाओगे। तो अब बात हम ये कर रहे हैं कि भाई याद कैसे रखा जा सके। तो उसके लिए मैं दोबारा से आपको वही डॉक्टर वाली बात बता रहा हूँ। हम जितने भी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम जब बैठते हैं पढ़ने के लिए डेली, हम अपना एक टाइम सेलेक्ट कर रखते हैं कि भाई हम 15 मिनट या 20 मिनट हम इतनी कांजी पढ़ेंगे। हम वो लिख लिख के देखते हैं, लिख लिख के देखते हैं, लेकिन हम ये कर कितनी बार रहे हैं? एवरीडे 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, बस एक बार कर रहे हैं, 24 घंटे में एक बार करा, देन फिर 24 घंटे में एक बार करा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हमें करना क्या है, थोड़ा स्मार्टली काम करना है। हमें 24 घंटे में एक बार ना करके ना 24 घंटे में हमें 3 बार इनको करना स्टार्ट करना है। और वो कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, आपने फ्लैश कार्ड के बारे में सुना होगा। ये वो तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जो पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ। आपने फ्लैश कार्ड के बारे में सुना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि फ्लैश कार्ड हम बाहर जाएँ मार्केट से लें, तो बहुत पता नहीं, पहले तो ईज़िली आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। ऑनलाइन अगर आप मँगाते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो क्या किया जाए? कैसे हम फ्लैश कार्ड को याद कर सकते हैं, ले सकते हैं या फिर हम उसे कैसे बना सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जा करके वहाँ से आपके कलरफुल स्टिकी नोट्स आते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। वो आई थिंक 45 रुपीज़ तक के आपके नोट्स आएँगे। आप उन नोट्स को यूज़ कर सकते हो। उन उन स्टिकी नोट्स को यूज़ कर सकते हो एज़ ए आप अपने फ्लैश कार्ड की तरह।
तो फ्लैश कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अब किस तरीके से हेल्पफुल है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, पूरे दिन आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय या फिर कुछ भी स्टूडेंट ही क्यों ना हो। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो ये कि आपको ना कांजी सिर्फ क्या करना है, आपको कोई सिलेक्टिवली 5 to 10 कांजी ले लेनी है सिर्फ, उनको अपने फ्लैश कार्ड पे लिख लेना है, आगे कांजी, पीछे उनकी कुनियोमी उनियोमी और उसके रीडिंग। फ्लैश कार्ड पे आपने लिख लेना है 5 से 6, ज़्यादा नहीं। और ये कांजी आपको रिपीटेडली करना है। एक वीक का मैं एग्जांपल दूँ, मंडे में आपने 6 कांजी लिख ली फ्लैश कार्ड पे, ट्यूसडे को आपने 6 कांजी लिख ली फ्लैश कार्ड पे, इसी तरीके से 5 डेज या 6 डेज आप लिख ली। और संडे को आप कुछ मत करो, संडे में आप कुछ नई कांजी मत पढ़ो, बल्कि जो आपने अभी तक फ्लैश कार्ड बनाए हैं उन सबका रिवीजन करो। अब करना क्या है, आपने कांजी लिख ली। अब कांजी लिखने के बाद आपको डेली, मैं कह रहा हूँ आपको 1 से 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको वो फ्लैश कार्ड अपनी जेब में रखने हैं, अपने पास रखने हैं। अगर आप घर में हैं, जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास 1 या 2 मिनट भी नहीं होंगे। आप पहले उठें और उठते के साथ उन फ्लैश कार्ड को एक बार उठा उठा के देख लें। मैं कह रहा हूँ गारंटेड कि अगर आप ऐसा करते हैं, करने लग जाते हैं, तो आप कांची कभी नहीं भूलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने खुद करा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिर्फ उन 2 मिनट उस कांजी को, फ्लैश कार्ड को जो आपने लिखे उनको आपको सिर्फ पलट पलट के पेज देखने हैं। नहीं आपको कॉपी की ज़रूरत, नहीं आपको पेन की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने वो रीड करी, उसके बाद आप अपने फर्दर काम करिए जो भी आपको करना है। देन उसके बाद एक टाइम आपको करना है दोपहर में, यानी कि वही मेडिसिन वाला मैंने तरीका जो आपको बताया, सुबह दोपहर शाम। दोपहर में किसी भी टाइम 1 या 2 मिनट निकालना देखो बहुत बड़ी बात नहीं होती, 1-2 मिनट आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। अगेन आपको नून में यही करना है कि आपको वो फ्लैश कार्ड लेने हैं, आप कहीं पर भी हो, आप कहीं कंपनी में हो, कहीं आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, आपको फिर से वो फ्लैश कार्ड उठा के एक बार फिर से देख लेना है। राइट, सेम सेम चीज़ जो है वो आपको इवनिंग के टाइम, यानी कि आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे किसी भी टाइम कर लें, दोबारा से आप उसे एक बार देख लें। और उसके बाद ये 3 बार करने के बाद जब रात में आप सोने जाते हैं, तो उस टाइम लेटे लेटे आप एक बार रिमाइंड करें, आप आज आपने कितनी कांजी पढ़ी और कितने बार पढ़ी, उनके स्टॉक ऑर्डर्स क्या है, उनकी रीडिंग क्या है। मैं ये कह रहा हूँ आप सिर्फ 1 वीक करके देखिए ये चीज़। अगर 1 वीक के अंदर आपको रिजल्ट ना मिले, तो आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। सिर्फ यही करना है आपको। और फ्लैश कार्ड अब कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से आप इसे यूज़ करोगे। फ्लैश कार्ड में आपको एक इसका डेमो एक दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये एक कांजी है यहाँ पर, जो कि कांजी है यूजलेसनेस का। तो आप ये देखिए कांजी, आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये कांजी बनी है, इसको मैंने इस तरीके से कांजी बनाई फ्रंट पे। और इसके बैक यानी कि यहाँ पर हम पीछे देखें, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, नीचे इंग्लिश वर्ड, एंड ऊपर जो है जो इसकी जो ओनियोमी है वो भी मैंने लिखी है। तो इस तरीके से जो है आप याद कर सकते हो बहुत ही सिंपली तरीके से। अब हम बात करें सेकंड नेक्स्ट कांजी की, तो ये फूता की कांजी है। नेक्स्ट नीचे हमने जो लिखी है पेयर की, राइट, फूता एंड देन सो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी मैं कर क्या रहा हूँ। नीचे वाली कांजी देखिए, नेक्स्ट ये कांजी मैंने बना रखी है, हिकी हित्सु इक्वल की कांजी है, राइट। तो आपको इसी तरीके से करना है। और जब भी आप फ्री हो, कभी भी आपके पास टाइम हो, तो आप इजीली इसको 1 से 2 मिनट में आप सिर्फ इसको इस तरह से रीड करना है। पहले आप कांजी याद करिए कुछ दिन तक कि कांजी है, जैसे कांजी पढ़ के आप अंदाज़ा लगाइए पीछे इसका मतलब क्या है, ये कांजी है और इसकी कुनियोमी उनियोमी ये। फिर इस चीज़ को चेंज कर दीजिए। फिर कुछ दिनों बाद क्या है, आप इंग्लिश देख करके अंदाज़ा लगाइए किस चीज़ की कांजी है और उसकी ओनियोमी कुनियोमी पढ़ के। ये चीज़ करनी है आपको। स्टिकी नोट्स आते हैं, तो वो स्टिकी नोट्स आप इजीली स्टेशनरी की शॉप से ले सकते हैं। और उसमें आप इस तरीके से अगर होल कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। और ये इस टाइप का एक छल्ला सा आप रिंग डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको आप, मेरे हिसाब से बहुत लाइट है, आप ऐसा नहीं है कि आप इसे कहीं लेके नहीं जा सकते, आप इजीली अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, राइट। आप इजीली अपनी पैंट की पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं पर भी इजीली आप रख करके इसे जा सकते हैं। इवन आपके पास कभी खाली टाइम में आप किसी से बात कर रहे हो घर में या कुछ भी चीज़ है, तो आप उस टाइम बैठ करके आराम से इन नोट्स को हाथ में रखकर सिर्फ अपनी देख सकते हो, रीडिंग कर सकते हो सिर्फ इस तरीके से। तो दिस इज़ द बेस्ट वे जिसको आप यूज़ करके कांजी को बहुत अच्छे से और लंबे समय तक याद कर सकते हो। मैं आपको दावा कर रहा हूँ, अगर आप इस तरीके को अपनाते हो ना, तो आपके लिए N1 भी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 2200 कांजी, ठीक है, कितने कार्ड्स बना लोगे आप इतना इसके अंदर। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अराउंड 2200 अगर आप कार्ड्स बनाते हो, तो सब अलग अलग आप बना के रख सकते हो उन्हें, इंस्टेड ऑफ कि आप एक रजिस्टर में भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। उससे बहुत अच्छा है कि आप इन कार्ड्स को यूज़ करें और इन कार्ड से याद करें। मैं कह रहा हूँ आपको अपने दिमाग पर इतना सा भी जोर देने की ज़रूरत नहीं है, 1% भी।
क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम इंडियंस और एक जापानीज में हमारे में डिफरेंस यही है। जापानीज क्यों कांजी को याद रख पाते हैं, क्यों कर पाते हैं, उनका रीज़न ये है कि भाई वो जापान में है, ठीक है, वो बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं तो जगह जगह उनको कांजी ही मिलती है लिखी हुई। कहीं किसी का बोर्ड है, होर्डिंग बोर्ड है, कुछ भी है तो वहाँ पर उनको कांजी ही लिखी मिलेगी। वो इजीली उसे देखते हैं तो वो रिपीट होती रहती है, क्योंकि वो आंखों के सामने जितनी चीज़ आएंगी ना उतनी चीज़ हमारा माइंड जो है उसे कैप्चर करता है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आधे घंटे बैठ के लिखते रहें, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और फिर उसके बाद हम 24 घंटे उसे उठा के ही नहीं देखते हैं। तो आप समझ रहे हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफेक्ट ये पड़ता है हमारे वो आधा या 1 घंटे की प्रैक्टिस पूरी तरीके से आपकी ख़त्म है, बेकार है, कुछ उसका फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप ये चीज़ करनी स्टार्ट करते हैं ना तो मैं कह रहा हूँ आपको, पूरी गारंटीड कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को इस्तेमाल किया, इसलिए आपको पर्सनली मैं एक्सपीरियंस अपना बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इसे ऐसे करते हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी। आपको 1 सेकंड भी अपने दिमाग पे जोर नहीं देना कि मैंने क्या करा था कल, वो कांजी कैसे बनाई थी, कैसे नहीं बनाई थी, नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। तो आज की वीडियो स्पेशली इस चीज़ से रिलेटेड थी कि हम कांजी को किस तरीके से याद रख सकते हैं, और उसका तरीका मैंने आपको बताया, ये फ्लैश कार्ड। और ये फ्लैश कार्ड आप अपने आप बना सकते हैं। इसकी कॉस्ट जो है अराउंड 45 to 50 रुपीज़ है, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप इजीली इस तरीके को अपना करके कांजीज़ को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, अगर N5 आप कर रहे हो या N4 आप कर रहे हो, बिगनर हो, तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्मूले को स्टार्ट कर दीजिए यूज़ करना, क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका N5 या N4 लेवल जो है क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो एक रामबाण इलाज है, बिल्कुल आप इसे यूज़ करोगे तो आपको उसको बेनिफिट बहुत सारे मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में स्पेशली मैंने आपको कांजी के बारे में बताया कि कांजी को आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं लंबे टाइम तक, ठीक है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैं यही कहूँगा जाते जाते कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको फिर रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने N4 N5 लेवल क्लियर कर रखा है तो बिल्कुल भी आपको निराश, डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर दे रहा हूँ। जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर मैं आपको पूरा कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी गिव अप मत करिए, डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आप अपने सारे लेवल क्लियर कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।